और मीनिंगलेस नहीं। कोई भी क्रिया अर्थहीन नहीं है और कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं है। हर क्रिया का कोई ना कोई उद्देश्य है, और उसके पीछे का उद्देश्य जानने के लिए बिल्कुल हैं वो हम क्यों करें। बहुत अच्छा आंसर मुझे आपका लगा। आपके पढ़ने का जो रीजन है मुझे बहुत अच्छा लगा। सरिता जी आप बताइए मुझे। एक सेकंड। म्यूट का। हाँ बोलिए। नहीं आपके ना माइक माइक को ऑन करिए। माइक का ऑप्शन होगा उसको ऑन करिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है हम। हाँ मैम। हेलो मैम। ठीक है आप। हाँ बोलिए। बोलिए। मैम, अभी तक तो हमने सांसारिक, हाँ जी, अभी तक मैम मैंने संसारिक पढ़ाई बहुत की। इतनी उम्र हो गई 60 एंड अबव, तो बच्चों का घर गृहस्थी में ही रहा। लेकिन जो जैन दर्शन है, जबकि मैंने बीएड की क्लासें वगैरह सब पढ़ाई हैं, पर जैन दर्शन जितना हम पढ़ते हैं उतनी गहराई उतनी गूढ़ता कहीं नहीं पड़ी। इसलिए मेरी इच्छा हुई कि इसको जुड़े और जैन दर्शन को समझने की कोशिश करें, ताकि हम खुद भी पढ़ें और औरों को भी बता सके जैन दर्शन के बारे में। बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस स्टेज में आकर उनको ये रियलाइज हो रहा है कि आपने बाहर की कितनी भी पढ़ाई की हो, पर एट द एंड ऑफ द डे आपको काम तो यही यही ज्ञान, तत्व ज्ञान जो है, जैन धर्म का जो ज्ञान है वो ही आने वाला है। आपने बीएड किया हो, किसी ने इंजीनियरिंग किया होगा, कि कोई डॉक्टर होगा, एमबीबीएस होगा, किसी ने हर तरीके की अलग अलग आप लोगों ने पढ़ाई की होगी। तो कुछ लाइफ के कुछ पार्ट्स में हो आपकी वो पढ़ाई जरूर काम आई होगी, लेकिन एक ऐसी ऐसा ज्ञान जो आपको लाइफ टाइम काम आएगा वो तो यही ज्ञान है। और ये क्यों आपको काम आएगा, मैडम, ये कैसे हमें काम आता है, तो देखिए जब। हाँ जी बोलिए। दीदी मैंने तो ना बीएड में बच्चों को पढ़ाया भी है, लेक्चरर थी एज ए लेक्चरर। लेकिन जब जैन दर्शन अच्छा। आता था ना, तो जो सेमिनार वगैरह होता था उसमें स्वादवाद क्या है इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ता था, क्योंकि अदर्स जगह यही मानते हैं कि जैन लोग नास्तिक होते हैं। इस पे अक्सर क्वेश्चन करते हैं बच्चे लोग कि जैन धर्म को नास्तिक क्यों कहा जाता है। तब समझाना पड़ता था बिल्कुल। कि क्योंकि भगवान को वो सर्वशक्ता नहीं मानते, इस कारण। बट मेरे खुद ही इतने सारे क्वेश्चन हैं कि जो अब सोल्व कर पा रही हूँ, समझ नहीं आए थे जो, जब आप अब बिल्कुल यहाँ मैं पर आपके इसको सारे समझ क्वेश्चंस सकती क्लियर हूँ। कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट हो, सभी को जरूरी नहीं है कि हम जो मतलब जो सब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो। क्लास के बाद भी अगर आपको कोई भी जैन धर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी आप जानना चाहें, तो वो भी आप यहाँ से आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। बिल्कुल उसी इसी के लिए ही ये क्लासेस हमने स्टार्ट की है, कि हम जो भी जैन धर्म में जानना चाहते हैं उनको वो प्लेटफॉर्म मिले जहां पर वो अपने सारे क्वेश्चंस रख सकें, अपनी सारे प्रॉब्लम्स रख सकें, और उनका जो सॉल्यूशन है, आंसर्स है, वो उनको मिल सके। देखिए जैसे अभी उन्होंने एक बात की थी और उसी से रिलेटेड हमारा आज का सब्जेक्ट भी है, तो वहीं से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता है तो आप बोल सकते हैं, अदरवाइज हम फिर आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए। देखिए उन्होंने कहा कि जो जैन धर्म है उसको नास्तिक धर्म कहा जाता है। और ये आपने शायद सुना है या पढ़ा होगा कहीं पर, कि हमारे एक्चुअली धर्म को नास्तिक नहीं माना जाता है, जैन दर्शन को नास्तिक माना जाता है। धर्म और दर्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी एक बहुत ही मतलब नॉर्मल उसमें मैं आपको समझाना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म, हिंदू जो हमारा जो ये राष्ट्र है, भारत में बहुत सारे टाइप्स के दर्शन पाए जाते हैं।
जिसे हम फिलोसफी हम कह सकते हैं। जो डिफरेंस फिलोसफी में है, फिलोसफी और रिलीजन में है, वैसे ही समझ लीजिए वही डिफरेंस दर्शन और धर्म में होता है। जैसे हम इसको समझते हैं कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, ठीक है, तो हम जैन धर्म वाले तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमारी फिलॉसफी भी वही हो, मतलब हमारी सोच भी जैन धर्म के अकॉर्डिंग ही हो सकता है कि हम जैन धर्म के अंदर जो बातें कही गई हैं, जैन धर्म की जो फिलॉसफी है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, और हम किसी और फिलॉसफी को हम माने, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसे ही जैन दर्शन जैसे ही बहुत सारे दर्शन पाए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा वेदांत दर्शन है, हिंदू दर्शन के अपने आप में एक दर्शन कहलाता है। मीमांसक दर्शन होते हैं, सांख्य दर्शन होते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ वेस्टर्न फिलोसफीज भी होती हैं, जिसमें आपने एरिस्टोटल का नाम आपने सुना होगा, सोक्रेटिस का नाम आपने सुना होगा, अरस्तु, सुकरात, उन्हीं के ही हिंदी नाम है ये, अरस्तु और सुकरात हैं। चारवाक दर्शन आपने अगर नाम सुना हो, तो ये कुछ दर्शन होते हैं, 6 दर्शन, षट दर्शन इनको कहते हैं, 6 प्रकार के दर्शन कहे गए हैं। इन सभी दर्शनों में 2 दर्शन ऐसे हैं जिनको ये नास्तिक मानते हैं। और नास्तिक का मतलब हम क्या समझते हैं कि नास्तिक का मतलब होता है जो भगवान को नहीं मानता है, ठीक है। तो जैसे उसमें 2 दर्शनों में वो लेते हैं, एक जैन दर्शन को और एक चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन कैसा होता है? चार्वाक दर्शन जो फिलॉसफी ये मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि ना तो हम पहले कभी हमने जन्म लिया था, और ना ही मरने के बाद हमारा कोई जन्म होगा। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं, और पहले भी हमने कहीं कोई जन्म लिया हो उसको भी नहीं मानते हैं। चार्वाक दर्शन मानता है कि जो है आज का प्रेजेंट लाइफ है, बस जो मैं वर्तमान में जी रहा हूँ, बस यही सब कुछ है। पहले कोई जन्म नहीं था और इसके बाद कोई जन्म होने वाला नहीं है। और इसीलिए क्योंकि वो ये मानते हैं कि अब अगला भव, अगला जन्म तो कुछ होने वाला नहीं है, तो अगर मैं पाप भी करूंगा तो मुझे उसका कोई फल मिलने वाला नहीं। जैसे अभी तो हमें ऐसा लगता है कि भाई अगर हमने गलत काम किए तो अगला जन्म पता नहीं कहाँ होगा, नरक ना चले जाए हम, पशु ना बन जाए, पक्षी ना बन जाए, कीड़े मकोड़े हम ना बन जाए, इसका डर हमें बना रहता है। लेकिन चार्वाक दर्शन वाले मानते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार हम मर गए तो बस हम खत्म, अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ जो है वो यही प्रेजेंट लाइफ है। और इसलिए वो मानते हैं खाओ पियो मौज करो, बस ये उनका एक फिलॉसफी होती है, ये उनकी सोच होती है। इसलिए वो भगवान को भी नहीं मानते हैं। और ऐसे ही उन लोगों का जो अन्य दर्शन है वो ये मानते हैं कि जैन दर्शन भी भगवान को नहीं मानता है। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे नास्तिकता का मतलब हम भगवान को तो मानते हैं, लेकिन हम भगवान के कर्तृत्व को नहीं मानते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कर्तृत्व मतलब क्या है। हम ये तो मानते हैं कि भगवान होते हैं, लेकिन जैन धर्म ये नहीं मानता है कि भगवान कुछ करता धरता है। मतलब हमारे जो भगवान हैं, हमारे भगवान होते तो हैं, लेकिन हमारे भगवान कुछ करते नहीं है। कुछ करते नहीं है का मतलब वो हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, वो अपना ध्यान में है, अपने सुख को भोग रहे हैं, अपने अनंत ज्ञान में वे सर्वज्ञ होकर पूरे संसार को, पूरे लोक को, तीनों लोक को वे देख रहे हैं। लेकिन वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। जैसे अगर हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है, तो हम सबसे पहले किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं कि हे भगवान मेरी ये मुसीबत दूर हो जाए। भगवान आकर हमारी मुसीबत दूर करेंगे क्या? अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पर जो हमारे, कितने लोगों को बहुत अच्छे भावों से भगवान को याद करेंगे तो भगवान मेरा भला करेगा? एक बार हैंड रेस करके मुझे बताइए। तो ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत अच्छे और सच्चे मन से मैंने भगवान को याद किया था कि भगवान मेरी ये मुसीबत दूर हो जाए, और मेरी वो मुसीबत दूर हो गई और भगवान ने मेरा साथ दिया था। ऐसा कितने लोग मानते हैं? आपकी, दी हाँ आपकी ना बोलिए। वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस। अच्छा, ओके। मैं थोड़ा सा नेटवर्क में आने की कोशिश करती हूँ।
देखिए, अब मेरी आवाज आ रही है आप तक? क्लियर हाँ है? जी। हाँ जी। चलिए, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम भगवान को याद करेंगे या भगवान के अच्छे मन से हम भगवान को बोलेंगे कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए और भगवान मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा होता है? हाँ, विशाखा जी बोलिए, आपको लगता है ऐसा कि भगवान हमारा कुछ कर, मतलब कभी उन्होंने मेरा साथ दिया है, आपका साथ दिया है, या कुछ उन्होंने अच्छा किया है? मैम, कभी कभार ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत ऐसी विपरीत परिस्थितियों में ऐसा हुआ है सच में। मतलब या तो कह लीजिए उस टाइम मतलब भगवान को याद करके हमारे मन को शांति मिलती है, तो हम उस परिस्थिति से बाहर आ जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ हमने भगवान को याद करा, तो ऐसा हुआ है। बट हुआ ऐसा है। लगता है अभी हमें कि अगर हम भगवान को याद करेंगे या हम बहुत सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो वो हमें मिल जाता है। चलिए, देखिए, अगर ऐसा है, मतलब अगर भगवान हमारा अच्छा करते हैं तो कभी कभार क्यों करते हैं? उनको हमेशा करना चाहिए। मतलब ऐसा उनके, मतलब उनका भी कुछ मूड बनता है क्या? भगवान का भी कुछ ऐसा मूड रहता है कि भाई आज मेरा मूड है, चलो इसका अच्छा कर देता हूँ, और आज मेरा मूड नहीं है तो इसका अच्छा नहीं करूंगा, या फिर आज मेरा मूड इसका अच्छा करने का और इसका अच्छा करने का नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? मतलब अगर भगवान भी ये करेंगे तो भगवान में और इंसान में क्या डिफरेंस हुआ? क्योंकि जो इंसान होते हैं उनमें तो थोड़ा सा, जो कहते हैं ना, थोड़ा पक्षपात वो कर लेते हैं, थोड़ा सा वो साइड ले सकते हैं। लेकिन अगर भगवान भी ऐसे ही करने लगे, और अगर वे चाहते हैं कि भाई सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, तो उनको सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देनी चाहिए। किसी की प्रॉब्लम तो वो सॉल्व कर रहे हैं और किसी की नहीं कर रहे हैं, और जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसकी भी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है फिर? अगर भगवान कर ही रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो भगवान इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? मतलब उनके दिमाग में क्या चल रहा है? उनका क्या कैलकुलेशन है या क्या इक्वेशन वो यूज कर रहे हैं? तो उसके अकॉर्डिंग वो किसी का भला कर रहे हैं, किसी का नहीं कर रहे, किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और किसी को प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं। तो देखिए, इसका आंसर सिर्फ यही है। अगर आप, हाँ सोनल जी बोलिए, आपका माइक अनम्यूट करिए। नहीं, आपका माइक फिर से म्यूट हो गया है। भगवान तो वितरागी हैं। बिल्कुल। वो कुछ ना अच्छा करते हैं ना बुरा। ये तो बिल्कुल। सब हमारा पुण्य और पाप कर्म है। लेकिन हाँ। मतलब हम मन में सोचते हैं ऐसा, ऐसा भगवान से मांगा तो ऐसा हो गया। लेकिन जो आपने बोला कि थोड़ा ही क्यों करते हैं, सब कुछ क्यों नहीं करते हैं, तो भगवान तो आई थिंक कुछ नहीं करते। वो तो सिद्धालय में विराजमान है, अपने आत्मा में लीन है। वो सब हमारे पाप पुण्य का ही उदय है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही इसका आंसर है। देखिए, जो कुछ हो रहा है हमारे खुद के पाप और पुण्य के कारण हो रहा है। अगर कोई मुसीबत आई है तो हमारे पाप का उदय है, और अगर उसका सॉल्यूशन आ गया है तो वो हमारे पुण्य के कारण है। और अगर सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो वो हमारे पाप का उदय ही चल रहा है। इसलिए तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे भगवान तो नहीं कर रहे, लेकिन दूसरों के भगवान तो कर रहे हैं ना। मतलब बात, हम लोग तो ये मानते हैं, जैन धर्म तो ये मानता है कि भाई हमारे जो वीतरागी देव हैं, तीर्थंकर हैं, भगवान हैं, सच्चे देव हैं। जैन धर्म के भगवान कुछ नहीं करते। तो जैन धर्म के भगवान कुछ नहीं करते हैं, ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दूसरे धर्मों के भगवान करते हैं क्या? इसका आंसर मुझे दीजिए। दूसरे धर्म के जो भगवान हैं वो उनका भला बुरा कर सकते हैं क्या? हाँ श्वेता जी बोलिए। नहीं, माइक को एक बार अनम्यूट करिए। हाँ दीदी, वो भी किसी का भला बुरा नहीं कर सकते। दूसरे धर्म के ये उनकी मान्यता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो भी कर सके, बिल्कुल सही उनमें भी बात। सामर्थ्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, वे मानते हैं, यही उनकी फिलॉसफी है। वे मानते हैं कि उनके भगवान उनका कुछ कर सकते हैं, लेकिन करता तो कोई किसी का नहीं है। और अगर भगवान करने लगे तो फिर ये जो कर्म की फिलॉसफी है ना, ये पूरी की पूरी हमारी क्या हो जाएगी? मतलब ये झूठी सिद्ध हो जाएगी। अगर हमने कुछ गलत किया, ठीक है, और अब उसका जो
पाप उदय है वो अभी हमारे सामने आ रहा है, और अब हमने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया है, और अब हमारे साथ वो जो पाप का उदय है वो दूर हो गया है। तो फिर तो लोग क्या करने लगेंगे, हर तरीके के पाप करेंगे सोच के कि बाद में जाके हम भगवान को याद कर लेंगे और हमारा सब कुछ भला हो जाएगा। तो हमारी कर्म फिलॉसफी फिर पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, वो हमारी पूरी तरीके से झूठी सिद्ध हो जाएगी, और उसका कोई यूज नहीं रह जाएगा। फिर तो ये होगा कि ना तो कोई अच्छे काम करना चाहेगा, ना ही कोई जो हम कहते हैं ना धर्म ध्यान करना चाहेगा, का नियम संयम करना चाहेगा, किसी प्रकार का व्रत इत्यादि लेना चाहेगा, क्योंकि उनको तो ये लगेगा कि हम कितने भी बुरे काम कर लें, हम तो बाद में जाके क्या कर लेंगे, हम बाद में जाके भगवान को हम याद कर लेंगे, और फिर मेरा मेरे मेरा तो कुछ बुरा होने वाला नहीं है। उनकी मान्यता में भी जैसा हम देखते हैं, वे मानते हैं कि जो पूरा जो संसार के लोग हैं वो भगवान के ही बच्चे हैं, मतलब भगवान हमारे सब कुछ है, परम पिता हैं, और हम उनकी ही संतान हैं। तो फिर क्वेश्चन एक आता है कि अगर हम उनकी संतान हैं, आप में से कई, क्योंकि मुझे काफी अच्छे एज के सभी दिख रहे हैं, तो आप सभी मदर तो होंगे ही, मतलब मुझे कोई डाउट नहीं है, आप सब में सबके बच्चे तो होंगे ही जरूर। तो हम हमारी जो संतान है, तो हम कभी भी चाहेंगे कि उनके साथ कुछ बुरा हो, हम कभी भी चाहेंगे कि उनको कुछ टाइम के लिए तो हम अच्छा कुछ दे देंगे और बाद में थोड़ा उनको प्रॉब्लम्स भी हम क्रिएट करेंगे, नहीं। अगर वो हमारी संतान है तो हम चाहेंगे कि हमेशा उनके साथ क्या हो, अच्छा ही हो, हमेशा उनके साथ सब कुछ भला ही हो। तो अगर भगवान हमारे परम पिता हैं जो मानते हैं, और हम उनकी संतान हैं, तो फिर भगवान हम संसारी जीवों को इतना दुख क्यों दे रहे हैं, हम तो उनकी संतान है ना, तो उनको तो हमको सब अच्छा ही अच्छा देना चाहिए ना, वो इतना दुख हमको क्यों दे रहे हैं। तो फिर अगर कोई कहे कि नहीं भाई इसलिए दुख दे रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया, आपने कुछ गलत काम किए थे, तो उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कर्मों के अकॉर्डिंग ही फल हमें मिल रहा है, तो इसमें भगवान फिर कर क्या रहे हैं, मतलब भगवान का तो फिर कुछ लेना देना रहा ही नहीं ना। काम तो सारे कर्म ही कर रहे हैं ना, कि जो हमने कर्म किए थे उन्हीं कर्मों का फल हमको मिल रहा है। भगवान तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, वो मात्र जान रहे हैं और देख रहे हैं, और वे किसी भी तरीके का जो है उनके माध्यम से कोई फेर बदल नहीं हो सकता है, किसी का कुछ अच्छा बुरा वे नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज जब हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे मन में अगर इस तरीके की थोड़ी सी भी सोच है कि हमारे भगवान कुछ कर सकते हैं, तो आज हम क्लास स्टार्ट करने के पहले उस सोच को हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी दूर करेंगे, और उसके बाद ही हम इसको, हम आगे की जो सब्जेक्ट्स हैं या जो भी विषय हम पढ़ेंगे उनको पढ़ेंगे। क्योंकि अगर ये बेसिक भूल भी हमारे अंदर रही, तो फिर हम जैन धर्म को हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है, देव शास्त्र गुरु, इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हर धर्म के कुछ ऐसे, मतलब जिसे हम कहें ना, हर धर्म में कोई ना कोई पूज्य होता है। ठीक है, और अगर हम देखें, हम सिर्फ जैन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल टर्म में हम बात कर रहे हैं कि हर धर्म में कोई ना कोई पूजनीय होता है। ये पूजनीय कौन होते हैं, जैसे हमारे घर में हमारे लिए पूजनीय कौन है, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमसे बड़े हैं। हर्षित अभी हमको पीपीटी मत शेयर करिए, मैं बताऊंगी तब आप करिएगा, ठीक है। हाँ, अभी ठीक है, हम, ठीक। हाँ, इंट्रोडक्शन कर ले रहे हैं क्लास का, तो जब मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं आपको बोल दूंगी। तो हम जब ये हाँ, हमारे घर में जो हमारे जो एल्डर होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय होते हैं। पूजनीय मतलब हम रिस्पेक्ट उनकी करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हर धर्म में भी कोई ना कोई पूजनीय होता है, ठीक है। और अगर हम देखें, जैसे हमने आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं, देव शास्त्र गुरु, और हमारे सामने जितने भी धर्म है ना, इंडिया में जितने भी रिलीजन हम देखते हैं, उनमें भी हम देखें तो हर किसी के लिए पूज्यपना अलग अलग चीजों में हम देखते हैं। जैसे किसी कोई देव को पूजनी, किसी के यहाँ देव को पूजा जाता है, किसी के यहाँ शास्त्र को पूजा जाता है, किसी के यहाँ गुरु को पूजा जाता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं, हिंदू धर्म में भी देवों को पूजा पूजा ही जाता है, और उनके यहाँ जैसे हम कहें जो गीता है, जो उनका ग्रंथ है, तो वे उसको पूछते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं
जो हमारी सिख धर्म है, सिख धर्म में किसको पूछते हैं आपको पता है? तो वो बोलते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब, है ना? वो क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? किसको पूछ रहे हैं वो? बताइए, कोई बता सकता है? ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है ये क्या चीज है? हैंड रेस करके बताइए मुझे। अगर आप बोल नहीं पाए तो आप मैसेज में भी कर सकते हैं, वो भी हम सबको दिखाई देगा। हाँ दीपाली जी बताइए। उनमें उनके गुरुओं की प्रीचिंग्स हैं, उन्होंने प्रीचिंग्स लिखी हुई है, उसमें बता रखा है उनके बिल्कुल बारे में। बिल्कुल, नाम ही है ना जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब हाँ। उनके गुरुओं के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ हैं उनको ही वे पूछते हैं। उनके यहाँ कोई ऐसे देव नहीं है, कोई भगवान नहीं है। उनके लिए भगवान कौन है? वही जो गुरु ग्रंथ है, वे ही उनके लिए क्या है? वे ही उनके लिए भगवान जैसे उनके लिए होते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो किसको पूछती है आपको पता है? वो किसको उनके यहाँ जो वर्ड आता है इबादत कहते हैं वो लोग, वो किसकी इबादत करते हैं? उनके यहाँ कोई भगवान है क्या? उनके यहाँ कोई भगवान, मतलब कोई ऐसा जो कहते हैं ना इमेज वाला कोई भगवान उनके यहाँ भी नहीं माने जाते हैं। या तो वे कुरान को पूछते हैं। हाँ बताइए संजीव जी, आप बताइए। कुरान शरीफ। अनम्यूट करिए। हाँ जी। कुरान शरीफ बिल्कुल, कुरान शरीफ। ये भी क्या है? ये भी शास्त्र है, एक तरीके का। शास्त्र बोलता है। बिल्कुल ग्रंथ है। उनके यहाँ भी जो है उनके यहाँ भगवान नहीं है, मतलब वो साकार भगवान को नहीं मानते हैं। वे या तो कुरान को मानते हैं या फिर उनके यहाँ भी गुरु हुए हैं, जैसे कि ना प्रॉफिट मोहम्मद करके उनके जो नाम आते हैं। तो ऐसे उनके यहाँ भी गुरुओं को पूज्य माना गया है, गुरुओं की पूजा वे करते हैं या फिर इस कुरान की पूजा करते हैं और एक निराकार भगवान मानते हैं वो। तो क्योंकि जैसे अगर आप कभी भी मस्जिद में गए होंगे तो वहां पे हमारे जैसे प्रतिमाएं वगैरह रखी होती हैं या कोई, तो उनके यहाँ कुछ ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक खाली स्थान ही होता है जहाँ पे जाके वे अपने नमाज वगैरह जो होती है वो उसको वो पढ़ते हैं। तो उनके यहाँ भी इस तरीके से कोई जो कहेंगे भगवान नहीं है, लेकिन वे शास्त्र को मानते हैं और ऐसे ही वे गुरु को भी मानते हैं। अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी हम देखें तो वे किसको मानते हैं बताइए? उधर किसको वर्शिप किया जाता है? हाँ, जीसस क्राइस्ट के वो मानते हैं। तो उनको वो भगवान के रूप में मानते हैं। और ऐसे ही शास्त्र में उनके लिए क्या है? बाइबल है, वो बाइबल को मानते हैं, है ना? और उनके गुरु भी होते हैं। तो जो आजकल हम जो पॉप करके हम होते हैं उनके जो उनके सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं तो पोप होते हैं, उनको वे मानते हैं, वो उनके गुरु के उसमें आते हैं। ऐसे ही जैन धर्म में भी अगर हम देखें, जो जैन धर्म में भी अगर किसी को पूजा जाता है तो किसको पूजा जाता है? देव, शास्त्र और गुरु। ठीक है, किसको पूजा जाता है? देव, शास्त्र और गुरु। और हम इस चैप्टर के माध्यम से और इस सब्जेक्ट के उससे के माध्यम से हम ये भी जानेंगे कि अन्य धर्म के देव शास्त्र गुरु और हमारे धर्म के देव शास्त्र गुरु में क्या डिफरेंस है, और हमारे धर्म में भी जो देव शास्त्र गुरु हैं उनका स्वरूप क्या है, वो कैसे होते हैं, और हम जिन देव शास्त्र गुरु को मान रहे हैं क्या वो सच्चे हैं या नहीं, इसको हम समझेंगे। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे अगर अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि भगवान हमारे कुछ करते नहीं, ठीक है, और हम अभी बात करें हम देवशास्त्र गुरु को हम पूछते हैं। जब हमारे भगवान कुछ नहीं करते तो हम उनको पूछते क्यों? जब वो हमारे लिए कुछ नहीं करे, जैसे हमने बात की ना हमारे घर में हमारे लिए पूजनीय कौन है, हमारे लिए रिस्पेक्टफुल कौन है? हमारे बड़े लोग। अब उन्होंने तो कम से कम कुछ किया है, हमको विरासत में धन दौलत दी है, हमको प्रॉपर्टी दे रहे हैं, हमको अच्छे से पढ़ाया लिखाया है, स्कूल भेजा है, कॉलेज भेजा है, शादी कराई है, सब कुछ उन्होंने किया है। तो भाई एटलीस्ट उन्होंने एफर्ट्स दिए हैं, उन्होंने हमारे लिए लाइफ में कुछ हमको सिखाया है, कराया है, इसलिए वो हमारे लिए रिस्पेक्टफुल है। पर हमने तो पहली बात कह दी कि हमें इस क्लास को हम जब स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले हमें ये बात दिमाग से निकाल देनी है कि हमारे भगवान कुछ भी करते हैं। तो जब वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, तो मैं उनकी पूजा क्यों करूं? मैं उनको याद क्यों करूं? मैं उनका मतलब स्मरण क्यों करूं? क्यों वर्शिप करूं मैं उन्हें?
बताइए। मतलब नहीं करना चाहिए ना, जब वो मेरे कुछ काम के हैं ही नहीं, तो मैं क्यों उनकी पूजा कर रहा हूँ। हाँ रूपम जी बताइए। हम उनकी वर्शिप, उनकी पूजा इसलिए करते हैं ताकि जैसे सिद्धालय पे वो सिद्ध हो चुके हैं, हमें भी वही रास्ता मिले और हम भी उनकी पथ पे चल के उन्हीं की तरह सिद्ध हो जाएं, ताकि हम जीवन मरण के इस यात्रा से हट जाएं। अच्छा ठीक है। ये देखिए मैं आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी एट द प्रेजेंट मोमेंट ये उतना प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है? क्योंकि मैं अभी घर परिवार में हूँ। मैं या तो मैं किचन में काम कर रही हूँ, हाउस वाइफ हूँ, हाउस मेकर हूँ, या फिर मैं जॉब पे जाती हूँ तो मैं बाकी सारे काम कर रही हूँ। मेरा अभी मेरे घर परिवार से, अपने मदर फादर से, अपने हस्बैंड से या बच्चों से जो मोह है, जो राग है, वो टूटा नहीं है। मैंने अपने आप को यही मान रखा है कि मैं एक मदर हूँ, मैं एक सिस्टर हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं जॉब करने वाली हूँ, मैं इस घर को संभालने वाली हूँ। तो अभी तो हमारे दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही है कि मुझे मोक्ष मार्ग पे चलना है। मैंने अभी कुछ छोड़ा नहीं है। मैं अभी मतलब एकदम उस हाई लेवल पर तो मैं पहुंचे ही नहीं है ना हम अभी, कि हम एकदम मोक्ष मार्ग के लिए हम तैयार हो गए। तो जब मैं मोक्ष मार्ग पे चलने के लिए रेडी होऊंगा या होंगी, तब मैं भगवान को याद कर लूंगी, तब मैं देख लूंगी ना उनको कि वो कैसे गए थे। अभी तो मैं चल ही नहीं रही हूँ, तो अभी मैं क्यों देखूं उन्हें। हाँ श्वेता जी आप बताइए। दीदी एक्चुअली मालूम में हम भगवान को इसलिए पूछते हैं क्योंकि हमें जो ये लगता है कि ये संसार में सुख है। जब हम तत्व अध्ययन स्वाध्याय करते हैं तो भगवान ने हमारे ऊपर एक उपकार किया, उन्होंने बताया है उन सब चीजों को जानने के लिए कि संसार में सुख नहीं है। हम आकुल व्याकुल होते हैं, मोह राग में पड़ते हैं, जिससे हमारे कर्म बनते हैं, पाप पुण्य के उसमें पड़ते हैं। तो उन सब चीजों को वो हमें देंगे नहीं, लेकिन हम उनके जैसा या उनके स्वाध्याय करके या शास्त्र पढ़ के उनकी वाणी को ग्रहण करते हैं, जिससे हमें जीने का तरीका आता है। धर्म वही है जो धारण करना है, वो हमें बताते हैं कि क्या बिल्कुल धारण करने योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा आंसर है आपका भी। सोनल जी आप बताइए। आ, जैसे भगवान सुखी हैं, हमें भी सुखी होना है। भगवान संसार में अभी नहीं है, मोक्ष में है। तो मतलब हमको भी लगता है कि हमें भी मतलब मोक्ष हो। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, ये तो है ही है रीजन, लेकिन दूसरा रीजन ये भी है, हम दिन भर पाप करते हैं। अगर गृहस्थ के थोड़े उससे बोलेंगे तो दिन भर पाप करते हैं। तो हमको लगता है हम एक जाप दे लेंगे तो थोड़ा सा पुण्य होगा, कर्म कटेंगे। पूजा कर लेंगे तो कर्म कटेंगे, थोड़ा पाप का बंध कम होगा। ये 24 घंटे में तो हम बिल्कुल। लगे ही हैं पापों में। तो बहुत अच्छा। थोड़ा सा हमारा मतलब स्वाध्याय भी करते हैं तो थोड़ा सा माइंड चेंज हो जाता है। भगवान ने क्या बिल्कुल बताया है, ये बिल्कुल सब तो हम है ही बिल्कुल। नहीं है। तो मतलब जरूर जरूर। दोनों तरीके से भी बोल सकते हैं कि भगवान जैसा बनने के लिए भी। और अगर हम गृहस्थ में हैं तो सोचते हैं कि हमारा 23 घंटे। बिल्कुल बहुत अच्छा आंसर आपने दिया है। देखिए अल्टीमेट लक्ष्य तो हमारा मोक्ष मार्ग ही है, जो सबसे पहला आंसर जिन्होंने दिया था। बात तो वही सही है कि हमें जाना तो वही है। लेकिन जब तक हम नहीं जा रहे तब तक भी हमें ये पता होना चाहिए कि मार्ग तो यही वाला सही है। मैं कर नहीं रहा हूँ वो काम, मैं जा नहीं रहा हूँ उस पर, मैं अभी चल नहीं पा रहा हूँ उस पर, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये मार्ग तो यही वाला सही है, पाथ तो यही वाला सही है। और ये वाले जो लोग होते हैं ना, वो कम से कम कभी ना कभी सुधर जाएंगे। और जिनको ये पता ही नहीं है कि सही मार्ग क्या है, तो वो कैसे सुधरेंगे और कब सुधरेंगे। चलिए निक्की जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ मैम, मैं ये कहना चाह रही थी कि भगवान को हम इसलिए भी पूछते हैं कि जिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं, ना तो वहाँ शांति है, और जो हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो तो हमारे कर्मों का फल है। लेकिन भगवान की दर्शन करके, स्वाध्याय करके, तो थोड़ी जो हमें शांति मिलती है, उससे हमारे कुछ कर्मों की निर्जरा होती है। और जो हमने इस जन्म में कष्ट सहने हैं वो तो हमारे कर्मों का कैलकुलेशन है, राइट। लेकिन हम आने वाले भव में उसको भी सुधारना है।
तो उसके लिए, क्योंकि जो कर आए उसका तो हम भुगत ही रहे हैं परिणाम, लेकिन आने वाला जो हमारा अगला भव हो, पता नहीं कौन सी योनि में जाए, तो हम जितना उसके लिए बेटर कर सकते हैं, उसके लिए भी मतलब हमें भगवान जी की पूजा करके, पाठ करके, स्पेशली स्वाध्याय करके बहुत सारी चीजों का ज्ञान मिलता है, जिससे हम प्रेजेंट में कुछ गलत कर्म करने से बच सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी क्लास में जुड़े हैं, एटलीस्ट वो इतने क्रिस्टल क्लियर जो कहेंगे ना माइंड के साथ इस क्लास में आए हैं कि वो वास्तव में क्या पढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें पता है वो क्या जानना चाह रहे हैं, वो क्यों इस क्लास में आए हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान है कि हम क्यों इसको पढ़ना चाहते हैं और क्यों समझना चाहते हैं। मैं एक बहुत ही छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज को मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, और मान लीजिए हमारे फेस पर कहीं कुछ लगा हुआ है, ठीक है, कहीं पे कोई दाग लग गया है या कुछ भी हमारे फेस पर लगा हुआ है, तो अगर हमें ये देखना हो कि हमारे फेस पर कहाँ पे कुछ लगा हुआ है, तो हम मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है। अब मिरर के सामने हमें दिख रहा है कि हमारा दाग कहाँ पर है, कुछ भी जो भी काला हमें लगा हुआ है वो कहाँ पर लगा हुआ है। मुझे ये बताइए कि इस चीज में मिरर क्या कर रहा है? क्या वो हमारा दाग साफ कर पा रहा है? नहीं। तो जब वो मेरा दाग साफ ही नहीं कर रहा, तो मैं उसके सामने क्यों जाऊं? बताओ। जब वो मेरे दाग साफ कर ही नहीं रहा है, जब वो मेरे मेरे फेस पर कोई चेंज नहीं कर सकता है, तो कर सकता है क्या मिरर हमारे फेस में कुछ भी चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। जब वो कुछ चेंज नहीं कर रहा, तो मैं उसके सामने क्यों जाऊं? बताओ, क्यों जा रहे हैं मिरर के सामने जब वो मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं ला पा रहा है? तो हम ये देखने जा रहे हैं कि हमारे अंदर कमी कहाँ है। हम मिरर के सामने क्यों जा रहे हैं? ये जानने के लिए कि हमारे अंदर कमी कहाँ है। वो मिरर हमारी एक भी कमी को दूर नहीं कर सकता, लेकिन हमारी कमी हमको दिखा सकता है। और उस कमी को देखकर उसको सुधारना किसे है? मुझे खुद को है। मिरर उसको सुधारेगा नहीं, सुधारना तो मुझे खुद है, लेकिन वो बस क्या करेगा? मुझे मेरी गलतियां दिखाएगा, मुझे मेरी कमियां दिखाएगा। यही काम भगवान का है। जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम गुरुओं के समीप जाते हैं, तो वो हमें हमारे अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते, वो हमारी कोई गलती नहीं सुधार सकते, लेकिन वो हमें हमारी गलती दिखा सकते हैं। अब वो हमारे ऊपर है, हम मिरर के सामने गए और हमें हमारे फेस पर कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम उसको साफ नहीं करें, तो मिरर हमको फोर्स करता है कि नहीं उसे साफ करो? नहीं करता। सिर्फ वो दिखाएगा ही हमको। साफ किसको करना है? हमें खुद करना है। अगर हम साफ करेंगे तो हमारा चेहरा साफ होगा, और अगर हम साफ नहीं करेंगे तो हमारा चेहरा साफ नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही हम भगवान के पास क्यों जाते हैं? हम भगवान के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको देखकर हमें पता पड़ता है कि मेरी कमियां कहाँ हैं, मेरी मिस्टेक्स, मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे जो दुर्गुण है वो कहाँ पर है। उन दुर्गुणों को वो दिखा जरूर रहे हैं, लेकिन सुधार नहीं रहे हैं। सुधारने का काम तो किसको करना है? हमको खुद करना है। उनको देखकर हमें ये समझना है कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ कमियां हैं, और मुझे उनको कैसे कैसे दूर करना है, उनको कैसे कैसे मुझे मुझसे अलग करना है। तो एक तो काम ये हुआ कि हम इसलिए भगवान को हम पूछते हैं। वो कुछ करते धरते नहीं है, लेकिन हमारे अंदर हमारे अंदर की कमियों को और हमारे अंदर के जो अवगुण है उनको दूर करने में हमारे लिए इस तरीके से हेल्पफुल वे होते हैं। अब एक और क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि जैसे नॉर्मली सब कहते हैं ना कि भगवान तो सब जगह होते हैं, ठीक है। तो अब हम तो ऐसा नहीं मानते कि भगवान सब जगह होता है। हमारे लिए तो भगवान कहाँ पर है? सिद्धशिला में ही विराजमान है। लेकिन भगवान का स्मरण या भगवान का ध्यान तो सब जगह किया जा सकता है, कहीं पर भी बैठकर, कहीं पर भी। तो फिर स्पेसिफिकली मंदिर ही क्यों जाए? मैं घर में ही बैठ के पूजन पाठ कर सकता हूँ, मैं घर में बैठकर ही स्वाध्याय कर सकता हूँ, मैं घर में बैठ के ही आंखें बंद करके भगवान को याद कर सकता हूँ। तो स्पेसिफिकली मंदिर ही क्यों जाए? मतलब क्या मंदिर की क्या इंपॉर्टेंस है? मंदिर जाने का क्या इंपॉर्टेंस है? या मंदिर इतने सारे हम बना रहे हैं, इतनी सारी प्रतिमाएं हम रख रहे हैं, उनकी कोई इंपॉर्टेंस लग रही है क्या आपको?
क्योंकि भगवान को हम कहीं भी याद कर सकते हैं ना, कहीं पर भी हम बैठ के अपने ही घर में रोज हम बैठे, क्यों इतना दूर हम जाएं, तैयार हों, फिर गाड़ी उठाएं, फिर वहां जाएं, फिर पूजन करें, फिर वापस घर आए, कितना तो टाइम वेस्ट होता है आज के टाइम में। वैसे ही हम इतने मतलब हेक्टिक लाइफस्टाइल हमारे पास हमारी इतनी है कि हमें वैसे ही टाइम नहीं मिलता, तो क्यों हम मंदिर जाएं? बताइए सोनल जी, आप बताइए क्यों जाते हो आप मंदिर? घर में ही बैठ के भी तो याद किया जा सकता है भगवान को। क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है। अभी मैं घर में बैठी हूँ, अभी कोई भी मुझे आवाज देगा तो मैं चली जाऊंगी, और मंदिर में हूँ बिल्कुल तो मेरा पूरा मन उधर ही रहेगा, बिल्कुल, और बहुत अच्छा। उसका और फर्क पड़ता एक है, वहां पे शांति रहती है। बिल्कुल एक पॉइंट हम इसको ले सकते हैं कि क्षेत्र फर्क पड़ता हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। जितनी शांति और जितने अच्छे से आप मंदिर में भगवान को याद कर सकते हैं, वैसे घर में आप नहीं कर सकते हैं। हाँ रूपम जी, आप बताइए। अनम्यूट करिए एक बार आप अपने आप को। दीपिका जी, आप बताइए। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ है, एक बार अनम्यूट करिए। ओके, मैं ट्राई करती हूँ यहाँ से, आपको देती हूँ ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा एक अनम्यूट करने का। हाँ, उस पर आप क्लिक करिए एक बार। चलिए, वो अभी कर नहीं पा रहे हैं। हाँ चलिए बोलिए, हुआ है आपका, अनम्यूट हुआ है, बोलिए दीपिका जी। जय जिनेन्द्र जी। मैं जय श्री। जिस तरीके से हम स्कूल्स जाते हैं वहां पर एक डिसिप्लिन होता है, सेम वही चीज मंदिर में है कि हम जाके वहां पर एक डिसिप्लिन्ड वे में कुछ सीखते हैं। मतलब यदि बिल्कुल हम ध्यान लगा रहे हैं तो वो ध्यान बहुत अच्छे से वहां पर लगेगा, जो हम घर पे लगाएंगे वो नहीं लग पाएगा। या हम बिल्कुल स्वाध्याय ही कर रहे हैं तो वहां पे अच्छे से होगा, घर पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे होंगे। तो वहां पे एक बिल्कुल डिसिप्लिन है, वो एक रीजन है। बिल्कुल, बात तो यही है। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, हवा हर जगह है, सब जगह है है हवा, तो फिर है पंखे की जरूरत क्यों पड़ती है? हवा तो सब जगह है, पंखा क्यों चालू करते हैं? बताइए। ताकि वो पंखा स्प्रेड हो। क्या करता है? पंखे का काम क्या है, पता है आपको? पंखा करता पंखे का क्या है? काम है स्प्रेड करना, एयर को स्प्रेड करना ताकि वो तेज लगे। तेज लगे, बिल्कुल। ऐसे ही भगवान को याद तो हम हर जगह कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो फैन का काम होता है ना, वो बाकी जगह की जितनी भी एयर होती है वो सर्कुलेट होकर उसको कलेक्ट करती है एक जगह पर, और जिसके कारण वो जो हवा है जो पूरे हमारे रूम में थी, वो उधर एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा हमें लगती है। क्योंकि आप देखेंगे, अगर बड़े से हॉल में भी पंखा चला दिया जाए तो वो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही उसकी हवा ज्यादा लगेगी, और उसके थोड़े भी साइड में हम गए तो पंखे की हवा हमें उतनी ज्यादा हमें नहीं लगती है। तो पंखे का काम क्या है? जितनी भी हवा थी उसी रूम की जो हवा है, वो कहीं बाहर से हवा लेकर नहीं आ रहा है, उसी रूम में जितनी भी हवा है उसको कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर एरिया में फोर्सफुली उसको दे रहा है। ऐसे ही भगवान को याद तो हम हर जगह कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारे जितने भी विचार हैं, हम जितना भी हमारे अंदर जितने भी जो कहते हैं ना सोच, हमारा मन जितना भी काम कर रहा है, उसको मंदिर में जाकर हम क्या कर पाते हैं? हम उसको कलेक्ट करके हम एक ही स्थान पर लगा पाते हैं। और इसीलिए मंदिर में जितना ध्यान भगवान का किया जा सकता है, जितना उनका स्मरण हम मंदिर में जाकर हम कर सकते हैं, जो अभी आप सभी उसी चीज को आप सभी बोल ही रहे हैं कि वहां एक क्षेत्र का प्रभाव जो पड़ता है, वो क्षेत्र का प्रभाव क्या है कि वहां पर और किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं है। तो आप अपने जो कहते हैं ना, आपकी जो एकाग्रता है, आप पूरी तरीके से उसी पर लगा सकते हैं, आप पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट होकर भगवान के ऊपर ही आप अपना पूरा लक्ष्य दे सकते हैं। और इसीलिए जब आप वहां जाएंगे तो वो जो उस प्रकार की जो शांति आपको मिलेगी, वो आपको घर में बैठकर नहीं मिलेगी। आप घर में बैठकर कितना भी पूजन पाठ आप करेंगे, वो आपको नहीं मिलेगी। हम अगर ये क्लासेस की भी बात करें तो एक जो फिजिकल क्लास है उसका इंपॉर्टेंस अपने आप में अलग होता है। जूम क्लासेस जो हम कहते हैं ना एक्सेप्शनल वो है,
एक ऑप्शन है कि आपको घर बैठे, अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है कहीं पर जाकर पढ़ने का या आपके एरिया में क्लासेस नहीं है, तो ये एक्सेप्शनल ऑप्शन तो हो सकता है, लेकिन फिजिकल क्लास ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पर जब हमारे पास फिजिकल ऑप्शन नहीं है तो फिर ये हमारे लिए तो एक वरदान साबित हुआ है ये जूम का, तो कि जिसके कारण हम इतने सारे, अब देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर क्लास लेना चाहते, आप बहुत सारे अलग अलग एरिया के और मे भी अलग अलग सिटी के होंगे, आप ऑलमोस्ट शायद दिल्ली के ही हैं सभी, दिल्ली नोएडा गुड़गांव यहीं के आसपास के सभी होंगे, और मैं नागपुर की हूँ, तो मैं इतनी दूर बैठकर आपको पढ़ा पा रही हूँ। तो ये कब पॉसिबल हो पाया, इसी के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। पर आप सोचिए, आप जैसे अगर कहीं फिजिकल क्लास में आप जाएंगे तो वहां पर जितना कंसंट्रेशन होगा वो आपको उतना घर में नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लेना पड़ेगा कि आप वैसा जो कंसंट्रेशन है या उस तरीके का जो माहौल है, उस तरीके का एटमॉस्फेयर आप अपने घर में इतने से टाइम के लिए 8:30 से 9:30 का जो हमारा टाइम है उसको क्रिएट करने का आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लीजिए कि हम एक ऐसी जगह पर ही बैठेंगे और अपने घर में फैमिली में सबको बोल देंगे कि भाई इतना टाइम मुझे, मेरे लिए इट्स मी टाइम, ये मेरा मी टाइम है, और इतने टाइम पे कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे। आपको कुछ भी जरूरत है तो पहले बोलिए और बाद में बोलिए, इतने टाइम में मैं किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। अगर जैसे आप अगर कोई वर्किंग वुमेन होंगी तो आपके जैसे कई लोग जैसे अभी आजकल वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो आपके मीटिंग्स होती हैं, तो 1 घंटे की मीटिंग होती है तो घर वालों को पहले से बोल देते हैं कि नहीं, कि भाई इतने टाइम में मेरे 1 घंटे की मीटिंग और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना। या अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो आप अपने घर वालों को बोल देते हैं ना कि इतने टाइम मेरी क्लासेस चलने वाली है, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना। या अगर आप कोई मूवी भी देख रहे हो बहुत टाइम के बाद, तो आप बोल देते हैं ना अपने घर में बच्चों को या सबको कि भाई मैं 1 घंटे के लिए शांति से अपने कमरे में जा रही हूँ, सो रही हूँ या मूवी देख रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ऐसे ही कुछ इंस्ट्रक्शन आप इस क्लास के लिए भी देकर रखिए कि मेरा ये जो सिर्फ 2 दिन मुझे अपने लिए चाहिए है, और ये वास्तव में ये जो 2 दिन होंगे ये आपके अपने ही होंगे, क्योंकि यही 2 दिन में जो आप पढ़ेंगे या समझेंगे वो डायरेक्ट आप जो आपका जो सोल है उस तक आपको पहुंचाने का आपके प्रयास करेगा। आप सच में क्या है उसको जानने का हम प्रयास इन क्लासेस के माध्यम से हम करेंगे। और इसकी शुरुआत आज हमने की है देव शास्त्र गुरु से, जिसमें हमने सबसे पहली चीज तो ये देखी कि हमारे भगवान कुछ करते नहीं है। दूसरी चीज हमने देखी वो क्या करते हैं, फिर कुछ तो करते होंगे ना, तो हमारा कुछ नहीं करते, वो अपना करते हैं, वो अपना जानते हैं, देखते हैं, अपने सुख का अनुभव करते हैं, तीनों लोग को जानते हैं और अपनी आत्मा को भी वे जानते हैं। हमने एक और चीज ये समझी कि जो देव होते हैं, भगवान जो होते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय तो है, लेकिन उनके लिए पूज्यपना जो है वो क्यों होता है और हम उनकी जो पूजन हम करते हैं, इनको हम और अगली क्लासेस में हम समझेंगे कि भाई ये ही हमारे लिए पूज्य क्यों है, जो देव शास्त्र गुरु है ये हमारे लिए पूजनीय क्यों है, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे। अभी मैं हर्षित, हमारी क्लास का टाइम 8:30 टू 9:30 है या 8:30 टू 9:15 है? क्योंकि अगर 8:30 to 9:30 है, 9:30 9:30 है ना, जी। चलिए तो फिर हम थोड़ा सा और ले सकते हैं, चलिए अच्छा है, क्योंकि 45 मिनट्स में हम कितना पढ़ा पाएंगे, तो एटलीस्ट हमारे पास 1 घंटा होना चाहिए। चलिए हम फिर से हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। देव की हम बात कर रहे हैं। आप पंच परमेष्ठी को जानते हैं, ठीक है, 5 परमेष्ठी हम जानते हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। मुझे बताइए इनमें से कितने देव हैं और कितने गुरु हैं? हैंड रेस करके बताइए। हाँ, और मैं चाहती हूँ कुछ नए लोग भी आंसर करें। हाँ चलिए, मोना जी ने हैंड रेस किया है, बताइए मोना जी। अनम्यूट करिए मोना जी। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल। हाँ, 5 परमेष्ठी में से 2 देव हैं, 3 गुरु हैं। बिल्कुल, 2 देव कौन से हैं? अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, और 3 गुरु हैं, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी। बहुत अच्छे। तो अभी हमारे देव शास्त्र गुरु में से हमको 2 तो क्लियर हो गए कि देव कौन है और गुरु कौन है। तो देव तो हो गए हमारे अरहंत और सिद्ध, ये हमारे देव हो गए हैं, और आचार्य, उपाध्याय, साधु ये हमारे गुरु हो गए हैं।
अच्छा, अब मुझे बताइए देव और गुरु में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा मुझे? देव और गुरु में क्या डिफरेंस है? जैसे हमने डिफरेंशिएट तो हमने कर दिया कि पंच परमेष्टि में 2 देव हैं, अरहंत और सिद्ध, और 3 गुरु हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। तो ऐसा क्यों है? मतलब अरहंत और सिद्ध ही देव क्यों है, आचार्य उपाध्याय साधु देव क्यों नहीं है? या अरहंत सिद्ध गुरु क्यों नहीं है, आचार्य उपाध्याय साधु ही गुरु क्यों है? हाँ श्रुति जी, आप बताइए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए पहले। नहीं, अभी नहीं हुआ है, एक सेकंड। हाँ, अब बोलिए। अरिहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी को मोक्ष प्राप्त हो गया है, जबकि आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी को अभी मोक्ष नहीं मिला है। वो अभी उस राह पे हैं, मोक्ष की राह पे। मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहती हूँ। अरिहंत परमेष्ठी को भी अभी मोक्ष नहीं मिला है, केवल ज्ञान तो मिला है, केवल ज्ञानी तो वे हुए हैं। अरहंत और सिद्ध में यही डिफरेंस है ना, कि जो अरहंत है वो अभी यही है, संसार में ही है, लेकिन अभी वो मुक्त हो गए हैं किस अपेक्षा से? उनके 4 घाती कर्मों का अभाव हो गया है और अनंत सुख उनके प्रकट हो गया है, सर्वज्ञ भी हो चुके हैं, लेकिन है अभी कहाँ पर? सिद्ध शिला में अभी नहीं पहुंचे हैं, अभी संसार में। तो उनको मोक्ष नहीं हुआ है, लेकिन मोक्ष होगा ही होगा, ये जरूर है। मतलब उनको ऐसा नहीं होगा कि वो अरहंती बनकर रहेंगे। जो सिद्ध हैं वो पहले अरहंत ही थे, और जो अरहंत है वो निश्चित रूप से क्या बनेंगे? सिद्ध बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज हमारी हो गई है कि अरहंत और सिद्ध तो कैसे होते हैं? केवल ज्ञानी होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, वीतरागी, पूर्ण वीतरागी होते हैं और पूर्ण ज्ञानी वे होते हैं। जबकि जो गुरु हैं वे वीतरागी तो है लेकिन सर्वज्ञ नहीं है। ठीक है, ये एक डिफरेंस हम ले सकते हैं। और डिफरेंस बताइए। हाँ शिवांगी जी, आप बताइए, अनम्यूट करिए। क्योंकि जो आचार्य उपाध्याय साधु हैं वो हमें उपदेश देते हैं, और अरिहंत और सिद्ध हमें उपदेश नहीं देते, इसलिए वो देव कहलाते हैं। और बाकी तीनों अपना ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ हमें उपदेश भी देते हैं, इसलिए वो गुरु कहलाते हैं। इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन मैं करूंगी कि जैसे आपने कहा अरहंत और सिद्ध हमको उपदेश नहीं देते, लेकिन अरहंत तो देते हैं, उन्हीं की दिव्य ध्वनि होती है। तीर्थंकर के रूप में जो अरहंत तीर्थंकर होते हैं उन्हीं की दिव्य ध्वनि खिड़ती है। और इसलिए जब हम भगवान की परिभाषा बोलते हैं तो 3 गुण आते हैं भगवान के, वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ये तीनों है हमारे। तो हितोपदेशी तो है, अरहंत सिद्ध के लिए हम मान सकते हैं कि जो सिद्ध परमेष्ठी है उनका उपदेश नहीं हमें मिलता है, तो फिर अरहंतों को भी गुरु में लेना चाहिए था, क्योंकि उपदेश तो उन्होंने भी दिया है। तो इसको मैं बताती हूँ कि अरहंतों को भी गुरु में लिया जाता है। ठीक है, अगर हम एक अपेक्षा से हम बात करें तो अरहंत को भी गुरु कहा जाता है, बल्कि उनको परम गुरु कहा जाता है। अगर हम गुरु की अपेक्षा से, उनके हितोपदेशी पने की अपेक्षा से अगर हम बात करते हैं, तो अरहंत भी वास्तव में क्या है? गुरु हैं। और क्योंकि वो सबसे बड़े गुरु हैं, आचार्य उपाध्याय साधु के भी ऊपर के गुरु हैं, तो उनको हम परम गुरु हम कहते हैं। और कभी आपने भजन में भी ये शब्द आपने कभी सुना होगा, परम गुरु बरसत ज्ञान झरी। कभी ये भजन सुना है आपने? तो वो दिव्य ध्वनि के ऊपर ही है कि जो परम गुरु अरहंत देव हैं उनका जो ज्ञान है वो वर्षा की समान, बारिश की समान हम पर क्या हो रहा है? गिर रहा है। पर उनकी उस ज्ञान की जो वर्षा है वो हम पर हो रही है। तो हम एक अपेक्षा से हम चलिए ये भी एक ले लेते हैं कि जो अरहंत और सिद्ध है, जैसे अगर हम अभी माने कि अरहंत और सिद्ध है उनका उपदेश नहीं मिलता है, और आचार्य उपाध्याय साधु का जो है वो उपदेश हमें मिलता है, उसकी अपेक्षा से भी हम कह सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा रीजन उनको देव मानने का ये है, हमारे लिए पूजनीय वो क्यों बने हैं? क्योंकि उन्होंने कर्मों का नाश किया है। और आचार्य उपाध्याय साधु कर्मों के नाश करने के मार्ग पर तो है, लेकिन अभी भी उनके किसी कर्मों का नाश नहीं हुआ है। इसीलिए जिनके कर्मों का नाश हुआ है उन्होंने तो देवपना उनको मिल गया है, और जिनके अभी कर्मों का नाश नहीं हुआ है उनको अभी देवपना नहीं मिला है, इसलिए वे अभी क्या है? वे उपदेश उनका हमें मिल रहा है।
इसलिए वे हमारे लिए क्या है, वे हमारे लिए गुरु है। और दूसरा, जैसा अभी आपने कहा ना कि आचार्य उपाध्याय साधु का उपदेश तो मिलता है, अरहंत और सिद्ध का नहीं मिलता, तो चलिए मैं आपके इस क्वेश्चन को भी करेक्ट करती हूँ, किस अपेक्षा से नहीं मिलता है। क्योंकि अभी वर्तमान में हमें अरहंतों और सिद्धों का समागम नहीं मिलता, सिद्धों का तो वैसे भी नहीं मिलता, लेकिन अभी इस समय में हमारे पास अरहंत भगवान है क्या, साक्षात हमारे सामने है कहीं पर पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, कहीं पर, पूरे वर्ल्ड मतलब जिस वर्ल्ड को हम जानते हैं, जो जिस वर्ल्ड को हम, जिस मैप को हम समझते हैं, उस वर्ल्ड की बात मैं कर रही हूँ, तो उसमें कहीं पर भी अरहंत भगवान है क्या, जितने वर्ल्ड को हम जानते हैं कि नहीं है। तो हमें साक्षात या डायरेक्टली तो हमें अरहंत भगवान का उपदेश नहीं मिल रहा है। जो उन्होंने पहले उपदेश दिया था वही उपदेश हमें अब आचार्य उपाध्याय या साधु, ये तो हमें साक्षात मिल सकते हैं ना, आचार्य उपाध्याय साधु तो हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमें अरहंत और सिद्ध तो नहीं मिल सकते। इसीलिए साक्षात तो हमें आचार्य उपाध्याय साधु का उपदेश मिल रहा है और अरहंत सिद्धों का नहीं मिल रहा है। इसलिए उनको देव, इनको तो गुरु कहा, और क्योंकि उन्होंने कर्मों का नाश किया है इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम देव कहते हैं। और ऐसे ही देव और देवों ने अर्थात अरहंतों ने जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो उपदेश दिया है, वो इन गुरुओं ने ग्रंथों में लिखा है, उसको लिखित में, उसको जो हम कहेंगे ना संरक्षित किया है, उसको प्रिजर्व किया है हमारे लिए। और इसीलिए वो जो शास्त्र है वो भी हमारे लिए क्या है, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। आपके जैसे मान लीजिए कोई आपके बड़े बूढ़े कोई गए होंगे, ठीक है, और उन्होंने एक विल लिखा होगा, एक होता है ना विल लिख के जाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी किसको कितनी दी जाए, तो उसको कितना संभाल के रखते हैं, क्यों संभाल के रखा है, मतलब उसको लॉकर में और अच्छे से सहेज के उसको, उस विल को जो है वो रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसमें हमें कुछ मिल रहा है। और किसने दिया है, कि हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो लिख कर गए हैं, तो उसको वो लिख कर गए हैं और उससे हमें कुछ मिलने वाला है। इसीलिए जैसे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे वैसे ही उनकी वो विल होती है ना, वो क्या हो जाती है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ऐसे ही हमारे जो देव हैं या गुरु हैं, उन देवों और गुरुओं के माध्यम से वो जो शास्त्र है वो भी उनके माध्यम से लिखे गए, और अब उन्होंने लिखा है तो उसमें हमें भी कुछ मिलने वाला है। जैसे उस विल में हमें प्रॉपर्टी मिलने वाली है ना, ऐसे ही ये जो शास्त्र और ग्रंथ है इसमें भी हमारा बहुत प्रॉफिट होने वाला है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली है। इसलिए वो ग्रंथ भी हमारे लिए क्या हो जाता है, वो ग्रंथ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो ग्रंथ भी हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। और कैसे ये देव शास्त्र गुरु हमारे लिए किस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, उनका क्या रोल हो सकता है हमारी लाइफ को और अच्छा बनाने में, उसको अब हम कल की क्लास में हम देखेंगे और समझेंगे कि हमारे लिए सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु क्या होते हैं। और अभी मैं 1 मिनट आप सभी को देना चाहती हूँ, किसी की भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो अभी इस 1 मिनट में आप पूछ सकते हैं। श्रुति जी आपका हैंड रेज है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए। नहीं, आपका माइक फिर से म्यूट हो गया है, एक बार अनम्यूट करिए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, बोलिए। जो हमारे तीर्थंकर है वो किस श्रेणी में आते हैं, सिद्ध श्रेणी में या अरिहंत श्रेणी में? हाँ देखिए, और जो हमारे तीर्थंकर हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, इसकी जब बात होती है तो जब हम हमारे मंदिरों में जो हमारी प्रतिमाएं हैं, जैसे हम कहते हैं ना महावीर भगवान का मंदिर है, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है, जो प्रतिमाएं हैं वो उनके अरहंत अवस्था की प्रतिमा है। क्योंकि जो सिद्ध भगवान होते हैं वो निराकार होते हैं। हमारे 24 तीर्थंकर अभी सिद्ध हो चुके हैं, सभी के सभी 24 तीर्थंकर क्या हो गए हैं, सिद्ध हो चुके हैं। लेकिन जब हम मंदिर में जिन प्रतिमाओं की पूजन हम कर रहे हैं, जो भगवान हमारे सामने मंदिर में है, वो उनकी सिद्ध दशा नहीं है, वो उनकी कौन सी दशा है, वो उनकी अरहंत दशा है। ऐसा मान के चलिए कि जैसे हमारे घर में हमारे दादाजी थे तो हमने दादाजी की फोटो लगाई, पर हमने दादाजी की फोटो उनके बूढ़े, जो उनकी ओल्ड एज की फोटो है वो नहीं लगाई है,
हमने उनके यंग एज की फोटो हमने लगाई है। तो अगर हमने उनके यंग एज की फोटो हमने हमारे घर में लगाई है तो इसका मतलब ये था कि वो बूढ़े नहीं हुए थे, कि बूढ़े तो हो गए हैं, लेकिन हमें क्योंकि उनकी यंग एज ज्यादा अच्छी लगती है, उनकी वो फोटो ज्यादा अच्छी लगती है, तो हमने किसको लगाया है, उनकी यंग एज की फोटो हमने लगाई है। ऐसे ही हमारे जो 24 तीर्थंकर हैं वो सभी सिद्ध हो चुके हैं, सभी सिद्धशिला में विराजमान है। लेकिन हमारे मंदिरों में जिन प्रतिमाओं की हम वंदना कर रहे हैं या पूजन कर रहे हैं वो उनकी सिद्ध दशा की प्रतिमा नहीं है, वो उनकी अरहंत दशा की प्रतिमा है। अब हम प्रश्न करेंगे कि उनकी सिद्ध दशा की प्रतिमा क्यों नहीं बनाई। सिद्ध दशा की प्रतिमा इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि सिद्ध भगवान निराकार होते हैं। निराकार मतलब इमेजलेस होते हैं, उनका कोई आकार नहीं होता। और हमारा जो मन होता है, हमें मतलब हमें ध्यान लगाने के लिए किसी ना किसी चीज का अवलंबन चाहिए होता है। अवलंबन मतलब समझते हैं, किसी ना किसी चीज का सहारा चाहिए होता है। अगर हम एक निराकार, एक मतलब जो कहेंगे ना इमेजलेस चीज को हम ध्यान लगाएं तो हम क्या ध्यान लगाएंगे, क्योंकि हमारे सामने कोई इमेज ही नहीं है, तो हम कैसे उनका ध्यान लगाएंगे। जैसे अगर किसी, आप में से कई लोग होंगे जिनने कभी अपने दादाजी को नहीं देखा होगा, दादी को नहीं देखा होगा, नाना नानी को नहीं देखा होगा और उनकी कोई फोटो भी नहीं होगी, और अब आपसे कहा जाए कि अपने दादाजी के बारे में सोचो, तो आप कैसे सोचोगे। आपसे कहा जाए अपनी नानी के बारे में सोचो, तो आप कैसे सोचोगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने कोई इमेज ही नहीं है, आप कैसे उनका ध्यान आप लगाएंगे। ऐसे ही क्योंकि सभी तीर्थंकर हमारे सिद्ध हो गए हैं, लेकिन सिद्ध दशा का कोई आकार नहीं होता है, निराकार होता है। आकार इन द सेंस उनके मुख इत्यादि नहीं होते हैं, मुख मुद्रा इत्यादि, हाथ पैर जो हमारे इतने सारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। एक निराकार जो है प्रतिमा, इमेज उनकी होती है। तो उस निराकार का जो कहेंगे ना ध्यान लगाना कठिन होता है, इसलिए अरहंत दशा की जो प्रतिमा है वो लगाई जाती है। और इसका जो हम कहते हैं ना, ये हमारे अष्ट प्रातिहार्य लगाए जाते हैं, छत्र चवर लगाए जाते हैं, भामंडल लगाए जाता है, ये अरहंतों के होते हैं, ये सिद्धों के नहीं होते हैं। और इसीलिए वो सब चीजें हम लगाते हैं, तो हम अरहंत दशा के जो तीर्थंकर अरहंत होते हैं उनकी पूजन हम कर रहे हैं, सिद्ध दशा की नहीं कर रहे हैं। हाँ सोनल जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, इसमें हम ये भी लगा सकते हैं कि अरिहंत से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, वो हमें उपदेश देते हैं। सिद्ध भगवान हमें उपदेश नहीं देते हैं क्योंकि हाँ, वो भी एक इसमें एक रीजन हम ये भी लगा सकते हैं। और इसीलिए यद्यपि सिद्ध भगवान तो बड़े होते हैं, लेकिन हम पंच परमेष्टि में याद किसको करते हैं सबसे पहले? अरहंतों को करते हैं। क्यों अरहंतों को करते हैं? देखो मैं आपको बताती हूँ। आपने वो एक दोहा सुना होगा कि गुरु नानक दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। कि उनके धर्म में मतलब वो जो जिन्होंने लिखा है कबीर दास जी ने, वो ये बोलते हैं कि मेरे सामने मेरे गुरु भी खड़े हैं और गोविंद देव, उनके जो भगवान हैं, वो भी खड़े हैं। अब दोनों सामने खड़े तो मैं पहले किसके पैर पड़ूं? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो पहले अपने गुरु के पैर पड़ूंगा। मैं अपने गुरु के पैर क्यों पड़ूंगा? क्योंकि अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद कौन थे मुझे कैसे पता होता, मतलब गोविंद की क्या महत्वता थी, उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी, मुझे किसने बताई है? मुझे मेरे गुरु ने बताई। अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद कैसे पता होते? इसीलिए मैं सबसे पहले किसको याद करूंगा? मैं अपने गुरु को याद करूंगा। इसको मैं थोड़ा सा अलग करके मैं बोलती हूँ, अरहंत सिद्ध दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी अरहंत की, सिद्धन दियो बताए। कि मेरे सामने अरहंत भगवान भी है और सिद्ध भगवान भी है। अब मैं पहले किसके पास जाऊं? तो बलिहारी अरहंत की। मैं तो पहले अरहंत भगवान को याद करूंगा। क्यों? क्योंकि अरहंत नहीं होते तो सिद्ध कैसे है ये मुझे कैसे पता होता? क्योंकि सिद्ध भगवान तो सिद्धशिला में चले गए हैं, अब वो तो दिखाई नहीं दे रहे है भी या नहीं है, कैसे पता पड़ेगा? तो मुझे किसने बताया अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान के बारे में मुझे किसने बताया है? अरहंत भगवान ने बताया है। इसलिए मैं तो पहले किसकी पूजन, हम थोड़े क्योंकि संसारी जीव थोड़े तो सेल्फिश होंगे ही, अभी हमारे कर्मों का नाश हुआ नहीं है, तो वो वही सेल्फिशनेस थोड़ी सी यहाँ पर भी हम दिखाते हैं। और इसलिए क्योंकि सिद्ध भगवान के बारे में भी अरहंतों ने ही बताया है, इसलिए हम पहले अरहंतों को हम पूछते हैं। और हमारे मंदिरों में भी मुख्यतः से अरहंत भगवान की ही जो प्रतिमाएं हैं वो होती है। ठीक है, चलिए आज का हमारा टाइम यहाँ पर पूरा हुआ है। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमारा जो ग्रुप है
व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया हुआ है, उसमें आप क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आपको अगर पर्सनल आंसर चाहिए होगा तो हम पर्सनली दे देंगे,